बैरण विग्रह आसन त्रासा, सुखमयता ही सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोस दक्ष विज्ञानी। अर्थात ना किसी से बैर रखे, ना लड़ाई झगड़ा करे, ना आशा रखे, ना भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका अपना कोई घर नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो निपुण और विज्ञानवान है, ऐसा मनुष्य ही सर्वोत्तम है। जो न तरै भव सागर, नर समाज यस पाई। सो कृत निंदक मंदमती, आत्माहन गति जाय। अर्थात जो व्यक्ति मनुष्य योनि पाकर भी भव सागर को तरने या जन्म मरण के चक्र से छूटने का प्रयास नहीं करता है, तो वो कृतघ्न, निंदनीय और मंदबुद्धि है। वो आत्मा का हनन करता है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृति कर अंता। अर्थात भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी भक्ति नहीं पा सकता। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, और सत्य केवल परमात्मा ही है। इसलिए परमात्मा के सानिध्य में ही सच्ची भक्ति की राह पर चला जा सकता है। बिना पुण्य एकत्रित किए संतों के संगति नहीं मिलती। सत्संगति ही जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। नरतनुभव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। अर्थात ये मनुष्य शरीर भवसागर पार करने वाले उस जहाज की तरह है, जिस पर सवार होकर ही जन्म मरण के चक्र से पार पाया जा सकता है, जबकि बाकी योनियां मात्र भोग के लिए होती हैं, जिनसे संसार रूपी सागर को पार पाना असंभव है।
सद्गुरु शरीर रूपी जहाज को सही दिशा में ले जाने वाले खेवनहार है। योग्य गुरु के मार्गदर्शन और ज्ञान से शिष्य को दुर्लभ साधन भी आसानी से प्राप्त होते हैं। ईश्वर साध्य है तो गुरु साधन है। ताहि कबहु भल कहई न कोई, गुंजाग्रहई परस मनि खोई। आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीवय विनाशी। अर्थात जो पारस मणि को खोकर बदले में घुगंची ले लेता है, उसे कभी कोई बुद्धिमान नहीं कह सकता। ऐसा मूर्ख व्यक्ति भ्रमित होकर बस 84 लाख योनियों में ही चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करि करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। अर्थात माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा व्यक्ति इनके वश में होकर भटकता रहता है। बिना कारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके मनुष्य का शरीर देते हैं। अब ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो इसका सदुपयोग कर जीवन का कल्याण करे या फिर दुरुपयोग कर 84 लाख योनियों में भटकता रहे। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते 60 विष लेहि। अर्थात इस शरीर का फल विषय भोग करना नहीं है। इस जगत के भोगों से बड़ा स्वर्ग का भोग है, लेकिन स्वर्ग का सुख भी अल्पकालिक होता है और अंत में दुखदायी होता है। मनुष्य शरीर पाकर जो व्यक्ति केवल इंद्रिय भोगों में मन लगाता है, वो उस मूर्ख के समान है जो अमृत के बदले विष पीना स्वीकार करता है। इस शारीरिक सुख को भोगने की बजाय हमें समाज के उत्थान में लगना चाहिए। इसी से इंसान को वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहि तिसहि महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अघनाना,
स्वार्थ रत परलोक नसाना। अर्थात मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान कष्ट सहने पड़ते हैं। इसलिए अगर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उसे परोपकार करते हुए अपने कर्म करने चाहिए। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। अर्थात भाग्य और बहुत से पुण्य कर्मों के बाद ही मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। सब ग्रंथों ने कहा है कि ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, इसलिए 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त हुए इस मानव जीवन को एक पूंजी समझकर हमें इसे सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण कार्यों में ही लगाना चाहिए। ये शरीर समस्त साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार है। अगर इस लोक में इसका सदुपयोग नहीं किया गया तो मनुष्य का परलोक भी व्यर्थ है। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा स्थापित मान्यताओं और मूल्यों को आदर्श मानकर मनुष्य को उज्जवल भविष्य के लिए प्रातः काल माता पिता एवं गुरु के सम्मान पूर्वक पैर छूने चाहिए, क्योंकि जन्म देने वाले माता पिता और जीवन में ज्ञान का अमृत घोलने वाले गुरुदेव ईश्वर के समान दर्जा रखते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं। इसलिए हमें किसी को ठेस पहुंचाने की बजाय सदैव परोपकारी और दूसरों के हित के लिए तत्पर रहना चाहिए।